हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाइल रीडर क्लास के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल रीडर क्लास क्या होता है, फाइल रीडर क्लास किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है और फाइल रीडर क्लास का यूज करने का हमारा पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस फाइल रीडर क्लास से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम तक मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम एक एक पॉइंट्स आपको बताते हैं इस फाइल रीडर क्लास से रिलेटेड। ठीक है, कि यह फाइल रीडर क्लास क्या होता है, फाइल रीडर क्लास किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, फाइल रीडर क्लास का यूज करने का हमारा पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले फाइल रीडर क्लास होता क्या है। तो देखो, फाइल रीडर क्लास जो है हमारा यह एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। ठीक है, जो कि इस आईओ पैकेज के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये जावा के द्वारा बनाया गया यह एक क्लास है। ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, इस क्लास का यूज करते हैं कब, जब हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं तब। ठीक है, देखो फाइल से डेटा को हम दो तरीके से रीड करते हैं। एक तो रीड करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और दूसरा रीड करते हैं बाइट वाइज बाइट। ठीक है, तो यह जो फाइल रीडर क्लास है यह क्या करता है, फाइल से डेटा को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक अपने वीडियो के अंदर कि बाइट वाइज बाइट कैसे डेटा को रीड करते हैं फाइल से। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब कि कैरेक्टर स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में डेटा को कैसे रीड करते हैं फाइल से बाय यूजिंग फाइल रीडर क्लास। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल रीडर क्लास का क्या यूज है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस फाइल रीडर क्लास का यूज करते हैं हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, और यह फाइल से डेटा को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब कि कैरेक्टर स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो फाइल रीडर क्लास है इस आईओ पैकेज के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी आपको इस फाइल राइटर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम्स के टॉप लाइन पर ही आपको लिखना पड़ेगा, इस आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा मतलब कि लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इसी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको कैसे एक एक कैरेक्टर फाइल से रीड करता है और कंसोल पे प्रिंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम एक डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम, फिर हम आगे की लॉजिक बहुत बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आपको सबसे पहले एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक क्लास बना लेंगे। तो माई फाइल के नाम से हमने एक क्लास बना लिया। इस क्लास के अंदर हम मैन मेथड लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया जावा का मैन मेथड। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर हम अपना लॉजिक स्टार्ट करेंगे लिखना इस फाइल रीडर क्लास से रिलेटेड। ठीक है, और फाइल रीडर क्लास का यूज करते हुए हम एक फाइल लेंगे और उस फाइल से डेटा को रीड करके देखेंगे अपने प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना ये होगा, मेन मेथड के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक लीक करके चलना होगा। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना होगा। तो मैं एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि एक्सेप्शन को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। एक तो हम ट्राई और कैच के थ्रू हैंडल करते हैं, या फिर हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख करके भी एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकते हैं जेवीएम से। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको दोनों बताऊंगा, इस ट्राई और कैच का यूज करते हुए एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, और थ्रोज कीवर्ड का लिख करके भी एक्सेप्शन को हैंडल करना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राई के साथ। ठीक है, ट्राई और कैच के साथ तो आपको करना ये होगा, आपका मेन टारगेट क्या है, फाइल से डेटा को रीड करना। ठीक है, तो आपको करना ये होगा, पहले तो आपको मेन मेथड के अंदर एक इंटीजर में वेरिएबल ले लेना होगा आई। ठीक है, इस आई को हम लूप के अंदर यूज करेंगे। आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि इस आई का क्या यूज है आगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आपको एक वेरिएबल ले लेना है इंट। इस वेरिएबल के बाद आपको ट्राई ब्लॉक लिखना है और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर ही अपना सभी लॉजिक लिखना है। ठीक है, ताकि अगर किसी में लॉजिक के अंदर एक्सेप्शन आ जाए तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करा जा सके। ठीक है, तो कैच ब्लॉक के अंदर हम आएंगे और कैच ब्लॉक के अंदर आकर के हम एक्सेप्शन को यहाँ पे ई रेफरेंस लेंगे और इस ई की रेफरेंस की मदद से हम डिटेल्स प्रिंट करा लेंगे एक्सेप्शन का।
तो जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो इस ई की रेफरेंस से प्रिंट कराए हैं तो हमारा डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा कि किस वजह से एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हमारे फाइल के अंदर रीड और राइट करते समय कोई भी एक्सेप्शन आएगा या फिर हमारे JVM को फाइल नहीं मिलेगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ट्राई और कैच ब्लॉक का फंडामेंटल पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फाइल रीडर क्लास का क्या यूजेज है और इसका लॉजिक कैसे हम बनाते हैं किसी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले आपको फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, आपको फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी जा कर के आप किसी फाइल से डेटा को रीड करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया FR। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फाइल का लोकेशन पास कर दिया। ठीक है, तो देखो हमारा फाइल कहाँ पर है, ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर टेस्ट जो फाइल है यही फाइल है। ठीक है, तो यह फाइल अवेलेबल है हमारा ई ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट्स होगा तो इसी डेटा को हम रीड करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, मतलब कि फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करना है। ठीक है, क्योंकि यह जो हमारा फाइल रीडर क्लास है डेटा को फाइल से रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो हम एक लूप यूज करेंगे जिसका नाम है व्हाइल लूप। ठीक है, इसी व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन सेट कर देंगे और बारी बारी से हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड होते आएगा इस टेस्ट फाइल से। ठीक है, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है इसी फाइल से हमारा डेटा एक एक करके रीड होता जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर और फाइनली वह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन कैसे इस व्हाइल लूप के अंदर लिखेंगे ये पहले आप देख लो। जो ये फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है FR, इसके ऊपर हम रीड मेथड चलाएंगे। ठीक है, यह रीड मेथड जो है इस फाइल रीडर क्लास का मेथड्स है। ठीक है, और ये मेथड क्या करता है, एक एक कैरेक्टर रीड करता है फाइल से। ठीक है, जैसे इस फाइल के अंदर अगर कोई डेटा होगा ना तो इस डेटा को एक एक कैरेक्टर ये रीड करेगा। जैसे ABCD होगा तो पहले A रीड करेगा, उसके बाद B रीड करेगा, उसके बाद C रीड करेगा। ठीक है, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। ठीक है, अब जब ये कैरेक्टर रीड करेगा ना तो यह रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जैसे कैरेक्टर A का स्काई वैल्यू क्या होता है 65। ठीक है, तो कैरेक्टर A का स्काई वैल्यू फिर आएगा AI के अंदर, कैरेक्टर B का स्काई वैल्यू आएगा I के अंदर, कैरेक्टर C का आएगा। इस तरीके से यह कैरेक्टर रीड करेगा इस फाइल से और उसका स्काई वैल्यू रिटर्न करते जाएगा। ठीक है, इस I के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऊपर यहाँ पे इंटीजर में I डिक्लेयर किया हुआ था, क्योंकि स्काई वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, इंटीजर फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे I को लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से कैरेक्टर कोई रीड होगा फाइल से, उस फाइल का यहाँ से रीड होगा, उसके बाद यह रिटर्न कर देगा उसका स्काई वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम कंपैरिजन कराएंगे -1 से। देखो हम लिखेंगे अगर यहाँ पे अगर किसी कैरेक्टर का स्काई वैल्यू आया इज नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल है तो फिर हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा और लूप के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमारा जो ये इसमें कैरेक्टर का स्काई वैल्यू आया है इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे कैरेक्टर में। ठीक है, क्योंकि हमें तो डेटा को रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, हमें तो स्काई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इंटीजर को फिर हम टाइप कास्ट कर लेंगे स्काई वैल्यू को कैरेक्टर में, तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है टाइप कास्टिंग हेयर स्काई वैल्यू इनटू कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे I के अंदर जो भी कैरेक्टर की स्काई वैल्यू आएगा उसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, और फिर हमारा ये जब प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो हमारा उस स्काई वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कैरेक्टर होगा वह कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी प्रूफ करके दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड हो रहा है और कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि इस -1 का मतलब क्या हुआ। तो फ्रेंड देखो, इस -1 का मतलब होता है इट इंडिकेट एंड ऑफ फाइल। ठीक है, मतलब कि यह तो हमने कंडीशन लगा दिया लूप के अंदर
ठीक है। ये -1 क्या बताता है, -1 बताता है इंडिकेट एंड ऑफ फाइल, फाइल का एंड पॉइंट बताता है। ठीक है। तो अगर हमारा इसके अंदर आई के अंदर जो इंटीजर आया है अगर इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर होगा तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा, और आई के अंदर जो इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा कैरेक्टर के अंदर, और वो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड यही मेन लॉजिक है फाइल से डेटा को रीड करने के लिए बाय यूजिंग फाइल रीडर क्लास। ठीक है। ये लॉजिक आपको समझना 100% ज़रूरी है, क्योंकि इसी लॉजिक के बेस पर ही हमारा फाइल रीडर क्लास काम करता है और फाइल से डेटा को रीड करता है। ठीक है। तो आई होप ये लॉजिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। fr.close, जैसे हमारा ये फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, fr, इसके ऊपर हम चलाएंगे क्लोज मेथड, तो हमारा क्या होगा, फाइल जो है क्लोज हो जाएगा। देखो हम जैसे फाइल को ओपन करते हैं ना, तो फाइल को हमें क्लोज भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम फाइल को क्लोज करके चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, system.out.println \n प्रिंट करा लेंगे, ताकि हमारा प्रिंटिंग फॉर्मेट देखने में बढ़िया लगे, अच्छा लगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ट्राई ब्लॉक। ठीक है। ये जो टोटल लॉजिक मैंने ऊपर से नीचे लिखा हुआ है ट्राई ब्लॉक के अंदर है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना हैंडलिंग कोड लिख लेंगे और एक मैसेज दे देंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अदरवाइज नहीं आएगा तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कैच ब्लॉक से बाहर आएंगे, मैन मेथड के अंदर हम मैसेज दे देंगे डाटा रीड फ्रॉम फाइल सक्सेसफुली, मतलब कि डाटा हम फाइल से रीड कर चुके हैं सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद हम मैन मेथड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम क्लास को क्लोज कर देंगे। ठीक है। फ्रेंड आप एक नोट पॉइंट यहाँ पे देख लो रीड मेथड से रिलेटेड कि रीड मेथड क्या है। ठीक है। देखो रीड मेथड जो है इसका रिटर्न टाइप होता है इंट। ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है ये समझ लो, द रीड मेथड रीड अ सिंगल कैरेक्टर फॉर्म ऑफ फाइल एंड रिटर्न द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर स्काई वैल्यू। ठीक है। ये जो रीड मेथड होता है क्या करता है, एक एक कैरेक्टर रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है फाइल से और रिटर्न करता है क्या, इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो फ्रेंड तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं कैरेक्टर बाय यूजिंग फाइल रीडर क्लास। ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है और बढ़िया से समझ लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, या फिर आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं जावा के ऊपर तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा। ठीक है। तो फ्रेंड जैसे हमने बताया आपको कि ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करके भी हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख करके भी हम एक्सेप्शन को थ्रोज करवा सकते हैं जेवीएम के पास। ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल सेशन में आपको दोनों तरीका बताने वाले हैं कि ट्राई और कैच लगा करके कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और थ्रोज कीवर्ड लिख करके कैसे एक्सेप्शन को थ्रोज करते हैं, और फिर उस एक्सेप्शन को कैसे जेवीएम से द्वारा हैंडल किया जाता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में आपका एक एक डाउट क्लियर होगा कि कैसे हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और कैसे उसे डिस्प्ले करते हैं कंसोल स्क्रीन पर। ठीक है। तो जो भी आपका थ्योरी पार्ट में कवर नहीं हुआ होगा पॉइंट, उस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो चलते हैं समझने इस प्रोग्राम को। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, इस import java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के टॉप लाइन पर ही। ठीक है। और या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार लगा करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इंपोर्ट java.io.फाइल रीडर क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दोनों लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप स्टार लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इस IO पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस को आप अपने जावा प्रोग्राम के अंदर लोड कर रहे हैं, और जब भी आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। और लेकिन अगर आप फाइल रीडर क्लास डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और इस स्टार को रिमूव कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइल रीडर क्लास को ही आप इस पैकेज से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें तो
दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि IO एक्सेप्शन को भी हैंडल करना है, तो इसीलिए हमने स्टार लगाया। और फिर फाइल रीडर क्लास का भी ज़रूरत है, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा, ये नीचे वाला। ठीक है, हम चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास के अंदर मैन मेथड लिख लेंगे। मैन मेथड लिखने के बाद हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे, ताकि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर इनकेस एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल करा जाएगा। ठीक है, मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि ट्राई कैच ब्लॉक को रिमूव कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड मैन मेथड के साथ लिख करके भी एक्सेप्शन को हम बाईपास करवा देंगे JVM के पास। तो अब JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्राई और कैच लगा करके एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, तो हमने ट्राई लगा दिया, ट्राई के अंदर ये सभी कोड हमने लिख लिया, और कैच ब्लॉक के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिख लिया। ठीक है, तो अब समझते हैं इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड क्या है, और ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, और क्या इसके अंदर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हमने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया FR। इस फाइल रीडर क्लास की कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने फाइल का लोकेशन दे दिया कि किस फाइल का लोकेशन क्या है, हम जहाँ से फाइल से डेटा को रीड करने रहे हैं। तो ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर हमारा ये फाइल का लोकेशन है ना। उसके बाद हम एक लूप यूज करेंगे, क्योंकि हम इस काम को मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं, एक एक कैरेक्टर निकालना चाहते हैं फाइल से। ठीक है, तो हम लूप के अंदर फाइल रीडर क्लास के ऊपर हम एक मेथड चलाएंगे, रीड मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के जरिए हम एक कैरेक्टर रीड कर लेंगे अपने फाइल से, और इसको हम इंट में स्टोर करवा लेंगे आई के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो रीड मेथड से यह रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे ये कैरेक्टर रीड करेगा, रीड करके उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हमने आई में होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर इसको हम कंपेरिजन कराएंगे -1 से। ठीक है, तो अगर हमारा आई की जो वैल्यू आया है अगर -1 के नॉट इक्वल के बराबर है, तो फिर हमारा ये लूप के अंदर जो एक स्टेटमेंट है ये चल जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, आई को फिर हमने टाइप कास्ट कर लिया है कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि इंटीजर जो है इस आई के अंदर है स्काई वैल्यू। ठीक है, तो स्काई को हम कैरेक्टर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, मतलब कि टाइप कास्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्प्ले करा लेंगे, तो जो भी स्काई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में कैरेक्टर होगा वह कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है टाइप कास्टिंग हियर स्काई वैल्यू इनटू कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, आप इस मैसेज को भी पढ़ करके समझ सकते हैं। इस -1 का मतलब होता है -1 यूज टू चेक इंड ऑफ फाइल का इंड पोजीशन चेक करने के लिए हम -1 का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये काम कब तक करना है, जब तक कि हमारा -1 नहीं आ जाता। जैसे ही -1 के बराबर आएगा इस इंट आई के अंदर वैल्यू, तुरंत हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, हमारा कंट्रोल बाहर आएगा लूप से, और उसके बाद हमारा हो जाएगा फाइल क्लोज। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोजिंग कोड लिखा है FR.close, तो फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फाइल को ओपन हम करते हैं तो फाइल को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हम मैसेज दे देंगे ताकि हमारा प्रिंटिंग सही हो। system.out.println करके हमने डेटा डिस्प्ले सक्सेसफुली हम मैसेज दे देंगे, हमारा डेटा फाइल से रीड हो चुका है। ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिख लेंगे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन आएगा, मतलब कि JVM को अगर हमारा मान लो ये फाइल है, ठीक है, और ये फाइल JVM को नहीं मिला, तो एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि JVM को फाइल नहीं मिला है। मैन मेथड क्लोज करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे। ये रीड मेथड का क्या यूज है ये देख लो। इसका रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। ठीक है, इट रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर स्काई वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा रीड मेथड होता है, इसी रीड मेथड के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम टिका हुआ है, मतलब कि इसी पर मेन कॉन्सेप्ट है। देखो, तो फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये जो रीड मेथड है यह एक एक कैरेक्टर रीड करने का काम करता है हमारे फाइल से। हमारे फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उस डेटा में से एक कैरेक्टर रीड करेगा और रिटर्न कर देगा इंटीजर में उसका स्काई वैल्यू। ठीक है, इतना ही काम करता है। इस काम को हम मल्टीपल टाइम करने के लिए हमने इसे लूप के अंदर डाला हुआ है, तो ये काम चलता रहेगा। अगर जैसे ही आई की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगा, हमारा लूप यहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देखते हैं।
प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और रन भी हुआ। फाइल को देखते हैं कि फाइल में डेटा क्या है। देखो ये फाइल में डेटा था जावा बाई एंड्रो जावा ऑफिशियल, ठीक है। हमारा ये देखो डेटा यहाँ पे रीड हो चुका है जावा बाई एंड्रो जावा ऑफिशियल, ठीक है। तो ये डेटा ऑटोमेटिक आ गया, कहाँ से, फाइल से रीड होकर के आ गया, ठीक है। हमारा फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, हमारा फाइल अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर। देखो ये टेस्ट फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्रेंड यही कुछ प्रोग्राम हम बनाते हैं इसी टाइप से फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे फाइल के अंदर डेटा क्या है, देखो जावा बाई एंड्रो जावा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, सबसे पहले कैरेक्टर जे आ रहा है, उसके बाद ए, उसके बाद भी, उसके बाद ए, उसके बाद बाई वाई, इस टाइप से एक एक कैरेक्टर ये हमारा रीड मेथड रीड करेगा और फिर उसका रिटर्न करेगा। उसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे स्काई टू कैरेक्टर में और फिर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक एक कैरेक्टर फाइल से रीड होगा डेटा और कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी तो हमने ये ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल करना और प्रिंटिंग करना दिखाए हैं। अब चलो हम इस एक्सेप्शन को थ्रोज करके देखते हैं बाई JVM के पास, ठीक है। और इस ट्राई और कैच को हम अपने प्रोग्राम से रिमूव करेंगे और थ्रोज कीवर्ड लगा करके इसे थ्रोज करेंगे JVM के पास। अब JVM इसे हैंडल करेगा। तो फ्रेंड अब हम अपने प्रोग्राम से ट्राई और कैच ब्लॉक रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को हम थ्रोज करवा रहे हैं JVM के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे इस मैन मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन को थ्रोज करा जाएगा JVM के पास और फिर JVM रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस एक्सेप्शन को हैंडल करना, ठीक है। तो यूज कर लिया, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। प्रोग्राम को हमने रन करा, फिर अगेन हमारा प्रोग्राम रन हुआ और रिजल्ट आ गया, ठीक है। इस फाइल से डेटा रीड होकर के हमारे कंसोल पे आ गया, ठीक है। और हमारा डेटा है कहाँ पे, फाइल है कहाँ पे, इस ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ इस टाइप से हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं और फाइल रीडर क्लास का यूज करते हुए हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।